नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज़ चैनल। मेरा नाम है अवनीत। जेएमएच शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो एक बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला है और हाल ही में यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इसी मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला हुआ है। आपको बता दें उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई जिसमें जो है बड़े-बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें प्रमुख तौर पर प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों, एनडीए सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पूर्व छात्रों को जो है 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। दरअसल शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक के बाद कैबिनेट निर्णय की संवाददाताओं को जानकारी दी और बताया कि ग्राम पंचायत कौसानी जनपद बागेश्वर को नगर पंचायत बनाया जाएगा, जबकि जनपद ऊधम सिंह नगर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हेतु भूमि की उपयुक्त के संदर्भ में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह तैयार करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की विशेष परामर्शी सेवाएं भी ली जाएंगी। तो कैबिनेट में जो बड़े फैसले हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से निकल कर आ रही यहाँ पर बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया है और यहाँ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस वजह से बताया जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य लोग जो है घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मोदी ने कहा है कि यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बहुत दुखी हूँ। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और वहीं आपको बता दें सीएम योगी से भी बात हुई है। सभी घायल साथियों के उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पीएमओ ने जानकारी दी है कि यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को जो है 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा को सुलभ बनाने के अपने मिशन में आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका पर जोर दिया है। आपको बता दें राज्य सरकार ने कहा है कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जाना चाहिए ताकि सभी को इन शिक्षा योजनाओं का जो है लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह प्रारंभिक बचपन बाल शिक्षा यानी कि ईसीसीई योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए पुस्तकों और प्री स्कूल किट से लैस 1,70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण करेगी और इसके अलावा केंद्र बच्चों के लिए मूल्यांकन कार्ड भी जो है प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ईसीसीई योजना के तहत यूपी के 44 जिलों में फैले 1,06,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री स्कूल किट वितरित की गई है। वहीं जल्दी उनको मोबाइल भी वितरित किए जाने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में हुए लॉकडाउन के दौरान लाखों नौजवानों की नौकरी छूट गई है। खुद सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश प्रदेश में बेरोजगारी की दर के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आपको बता दें भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अब चंद महीने ही बचे हैं। तमाम दावों के बावजूद न तो बाहर से पूंजी निवेश हो रही है, न ही उद्योग लग रहे हैं। मध्यम और लघु उद्योगों की हालत खराब है। रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे। बेरोजगारी के इस दौर में लाखों नौकरियां बांटने का तमाशा हो रहा है, जबकि आए दिन नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस इन पर लाठियां बरसा रही है। शासन प्रशासन उनकी बात सुनना नहीं चाहता है। ये बात जो हम आपको बता रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है कही है और उन्होंने सरकार के विरुद्ध जो है कई आरोप भी लगाए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस में घटिया चावल की सप्लाई को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। जबलपुर से रतलाम भेजा गया करीब 2600 टन चावल जो है अमानक श्रेणी का मिला। इसमें घुन लगा हुआ पाया गया। पिछले साल 2020 में भी इस तरीके का मामला प्रकाश में आया था। मामले में जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने सरकार को घेरा है तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने सरकार का बचाव किया है। दरअसल शिकायत मिली थी कि जबलपुर से रतलाम भेजा गया चावल खराब है, जिसके बाद रतलाम के गोदामों में रखे चावल की जांच की गई तो पाया गया कि करीब 2600 टन चावल जो है अमानक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा और लिखा है कि अब फिर प्रदेश में गरीबों को इल्ली फंगस जो है घुन लगा चावल वितरण का मामला सामने आया है। आखिर शिवराज सरकार गरीबों का क्यों बार बार मजाक उड़ा रही है? क्यों जानवरों के खाने लायक चावल को गरीबों को वितरण के लिए जो है भेजा जा रहा है? तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में चावल का मुद्दा इस समय काफ़ी हाईलाइट है और विपक्षियों की जो है जवान पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज़ दी है। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया। झारखंड सरकार ने इस वर्ष 1 जुलाई से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का डिसीजन लिया और मुख्यमंत्री यहाँ की जो है हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट आपको बता दें राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद में केंद्र सरकार के हाल के फैसले के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने का डिसीजन लिया गया है और यह फैसला इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा।
तो यहाँ के कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब बता देते हैं राजस्थान से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर यहाँ की महिलाओं एवं युवतियों को बड़ा जो है गिफ्ट सरकार देने वाली है। इस दौरान राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो है यहाँ की बहनों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सौगात एक तरफ से दे दी है, समझ लीजिए आप। वहीं एक्सप्रेस बसों में महिलाएं त्योहार के दिन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ऐसे में किसानों को अलॉट की गई कृषि भूमि की बकाया किस्तें एक मुश्त जमा करने पर ब्याज राशि में 100% छूट की अवधि को भी जो है 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। दरअसल प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में रक्षाबंधन पर्व के दिन 22 अगस्त को रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसें जिसमें एसी, वोल्वो और ऑल इंडिया परमिट वाली बसों को छोड़कर राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाएं और बालिकाएं इस मुफ्त यात्रा का जो है लाभ उठा पाएंगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। अब आपको बता देते हैं टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक तरफ जहां बाकी टेलीकॉम कंपनियां प्लान को सस्ता कर यूजर्स को लुभाने में जुटी हुई है, तो वहीं एयरटेल अपने यूजर्स को झटका दे रही है। आपको बता दें कंपनी ने अपने प्लान की दरों को महंगा कर दिया और कंपनी का सबसे सस्ता जो है मंथली वैलिडिटी प्लान जो है 49 रुपये से शुरू होता था, उसको बढ़ाकर कंपनी ने 79 रुपये कर दिया। दरों की यह बढ़ोतरी आपको बता दें 29 जुलाई से लागू हो जाएगी, जिसके बाद जो है उपभोक्ताओं की जेब से सीधा झटका लगेगा। वहीं इस मामले पर एयरटेल क्या कह रहा है वो आपको बता देते हैं। एयरटेल ने बयान में कहा है कि कंपनी ने 49 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया है। कंपनी का प्रीपेड पैक अब 79 रुपये से शुरू होगा, जिसमें यूजर को ज़्यादा टॉक टाइम और डबल डाटा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि 49 रुपये के प्लान में कम टॉक टाइम और कम डाटा दिया जा रहा था, जिससे यूजर्स को काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। 79 रुपये वाले पैक में यूजर को ज़्यादा टॉक टाइम और ज़्यादा डाटा मिलेगा। तो ये जो है एयरटेल का कहना है। अगर एयरटेल चाहती तो 49 रुपये का भी जो है प्लान साथ में जारी रख सकती थी और एक अलग से ऑफर 79 रुपये वाला भी जारी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी पहुंचे और परिसर में जो है 75 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। सीएम ने आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में उन्होंने बढ़िया काम किया। कोरोना महामारी में पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी ने मजबूती से लड़ाई साथ लड़ी है। प्रथम लहर में यूपी ने अच्छा परिणाम देखने को मिला, दूसरी लहर में भी कोई उपचार दुनिया के पास नहीं था और स्थिति अनियंत्रित हो रही थी। मैं खुद फील्ड पर उतरा, हमने मेडिसिन किट सबसे पहले देना शुरू की। इस कार्य को देश विदेश में सराहा गया। तीसरी लहर से निपटने के लिए भी आंगनबाड़ी कर्मियों की जो है बेहतर कार्य की सराहना उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को जो है अन्न उत्सव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम से जुड़कर हितग्राहियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे और आपको बता दें यह कार्यक्रम 25,000 से अधिक दुकानों पर संपन्न किया जाएगा। हर दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी होंगे। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दुकान पर 100 हितग्राही की सूची तैयार होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हितग्राही परिवार के प्रति व्यक्ति को 5-5 किलो निःशुल्क राशन दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना में 1 रुपये किलो की दर से 5-5 किलो राशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से 10 किलो जो है राशन वितरित किया जाएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट कर सकते हैं। तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही चैनल पर जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करिए। इससे क्या होगा, आपको रोजाना खबरें और अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।